नमः संस्कृता एसडीजी क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोग 14 श्लोकों तक का अध्ययन किए और जो हमारा 14 श्लोक था कि यस्य त्वयावरण विरोपण युंगदी नाम कि यह वही हिरण है जिस पे आपने युंगदी का तेल लगाया था और श्यामाक अर्थात जंगली चावल को अपनी मुट्ठी से खिलाकर इसे बड़ा किया था, वही तुम्हारे वसन को पकड़कर न जहाती नहीं छोड़ रहा है, तो मृगः न पदवीम जहाती तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। ऐसा कथानक हम कल के वीडियो में पढ़े थे, मैंने इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे। नहीं देखा है जाकर देखिए, वीडियो अंत तक देखा करें, तभी सारे मैटर आपको क्लियर होंगे कि अगले वीडियो में देखने में पता चलता है कि आपने आधा अधूरा वीडियो छोड़ दिया। तो पीछे वाला जब हम कथानक पूर्व ज्ञान से जब नवीन ज्ञान की तरफ आते हैं, पूर्व ज्ञान से जब नवीन ज्ञान में पहले हमने क्या पढ़ाया उसकी पहले शुरुआत में व्याख्या करके हमने ये चीज़ें कल बताई थी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब वह बताती है कि इस मेरे रास्ते को कौन रोक रहा है, और तभी काश्यप कहते हैं कि यह वही हिरण है जिसकी आपने पुत्र की तरह इसको पाला पोसा था, इंगुदी का तेल लगाया था, सांवा का चावल खिलाया था, वही तेरे मार्ग को तेरे वसन को पकड़कर चिपटा हुआ है या तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। इस श्लोक की व्याख्या कल हो गई थी। अब उसके बाद शकुंतला कहती है कि वत्स किम, हे वत्स, यहाँ पर वत्स किसका बोध हो रहा है? उस मृग के लिए बोध हो रहा है कि किम सहवास परित्यागिनी, मैं तो आज तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। सहवास माने मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ रहने वाले हे मृग, मैं तो त्यागानी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। माम अनुसरसी, किम, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ, मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित। अब उस हिरण के बारे में थोड़ा कथानक चलता है। अचिर प्रसूतया जनन्या विना, अर्थात प्रसूत काल के समय, अर्थात तुम्हें जन्म देने के समय तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई, तुम मर गई, और फिर भी जनन्या बिना, अपनी माता के बिना वर्धित है, तुम तो इतने बड़े हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैं चली जाऊंगी, इसलिए अगर तुम रास्ता रोक रहे हो कि मेरा ख्याल कौन रखेगा, ये गलत बात है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माता तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी, फिर भी तुम इतने बड़े हो गए, हमने तुम्हारी सेवा की थी। वही दिया कि अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित, कि जब तुम बिना माता के इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा पालन पोषण हो चुका है, अब तो तुम बड़े हो गए। इदानीमपि मया विरहितम त्वाम, यदि इस समय, इदानीम इस समय, मया माने मेरे द्वारा विरहितम, न रहने पर, मेरे द्वारा, माम मया मेरे द्वारा, या मेरे द्वारा न रहने पर, विरहितम त्वाम माने तुमको, तात चिंतयस्यति, तुम्हारी चिंता, तात माने पिता करेंगे, तुम्हारा अब देखभाल यह काश्यप करेंगे, हमारे पिता करेंगे। निवर्तस्य तावत, इसीलिए लौट जाओ। निवर्तस्य तावत, इसीलिए अब लौट जाओ। किसको कह रही है? मृगी को कह रही है कि वह जानवरों से इतना प्रेम करती थी। तो शकुंतला ने बताया कि मैं तो जा रही हूँ, तुम मेरा अनुसरण न करो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित, तुम बिना माँ के पले बढ़े हो, इतने बड़े हो गए हो। और इदानीमपि मया विरहितम, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं दूर चली जाऊँगी, तो त्वाम माने तुमको, तात चिंतयिष्यति, तुम्हारी चिंता हमारे पिता करेंगे। निवर्तस्व तावत, इसीलिए तुम वापस लौट जाओ। इत रुदति प्रतिष्ठा, इत रुदति प्रस्थिता, अर्थात इतना कहकर वह शकुंतला रोती हुई आगे बढ़ती है। वह शकुंतला रोती हुई, इदम इत रुदिता माने वह रोती हुई प्रस्थान करती है। तभी काश्यप ऋषि कुछ वाक्य कहते हैं, रोती हुई प्रस्थान कर रही है, तो रोने में क्या कठिनाई आएगी? तो वही बताया कि उत्पक्ष मड़ोर नया नयोर,
उपरोधवृत्तिम। बसंत तिल का छंद है। उत्पक्ष्मणोर्नयनयोर उपरोधवृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षति नतोन्नतभूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति मार्गे पदानि ते खलु ते विषमी भवन्ति। ऊपर अभी कथानक पढ़ के आ रहे हैं कि वह शकुंतला मृग से कहती है कि तुम्हारी सेवा तुम्हारा ख्याल अब हमारे पिताजी रखेंगे। इतना कहकर वो रोती हुई प्रस्थान करती है। तभी काश्यप ऋषि कहते हैं उत्पक्ष्मणोर्नयनयो उपरोधवृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम्। बताया कि उत्पक्ष्मणयो नयनयो अर्थात अपनी वरोनियों को, अपनी पलकों को, वरोनियों को ऊपर करते हुए उपरुद्ध वृत्तिम, जिसके नयन रुक गए हैं अर्थात हमेशा आंखें खुली ही हैं, लिख लिया उपरुद्ध वृत्तिम, आँखों का, नयनों का व्यवहार रुक गया है। एक चीज़ आंखें हमेशा ऊपर करके देखोगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सामने की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेंगी, और आंखें अगर नीचे की तरफ हमेशा झुकी रहेंगी तब भी व्यापार, नयन का व्यापार है देखना, देखने की वृत्ति रुक जाएगी, वृत्ति माने व्यवहार रुक जाएगा। उपरुद्ध वृत्ति, नयनों का देखना रुक जाएगा। और क्यों रुक जाएगा तो आगे बताया वाष्पम कुरु स्थिरतया। हे पुत्री, हे शकुंतला, इसीलिए अपने आंसुओं को कुर्माने करो स्थिरतया, अपने आंसुओं को स्थिर करो और वीरतानुबंधम, और आंसुओं के प्रवाह को रोको। विरत अनुबंधनम, जो आपकी आँखों में आंसुओं का प्रवाह है, जो जलधारा बह रही है, उसको वीरतानुबंधम, उसको रोको, उसको स्थिर करो। उत्पक्ष्मणो नयनयो रोपरोधवृत्तिम वाष्पं कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम। साधारण सा बात बताया कि वरोनियों को उठाए हुए नयनों रूपम, तो नयन उपरुद्ध वृत्तिम, नयनों का, आँखों का व्यवहार रुक गया है, चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसीलिए वाष्पम कुरु स्थिरतया, अपने वाष्प को, आंसुओं के प्रवाह को, वीरतानुबंधम, रोको, आंसुओं के प्रवाह को रोको, स्थिर करो। नहीं करोगी तो समस्या हो जाएगी। तो नीचे बताया अस्मिन् अलक्षति नतोन्नत भूमि भागे। अस्मिन् अलक्षति, जब तुम्हारे आँखों में यह आंसू भरे रहेंगे तो वह अलक्षित हो जाएगा। नत उन्नत भूमि भागे, जो ये ऊबड़ खाबड़ भूमि है, नत माने नीचे, उन्नत माने उठी हुई, जो ये ऊपर नीचे उठी हुई भूमि का भाग है वह अलक्षित हो जाएगा। पथरीला रास्ता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना वहाँ पर अभी लागू नहीं हुई है। शायद उस ज़माने में प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं थी, इसीलिए यहाँ कणों ने कहा जंगल का रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आँखों में आंसू भरे रहेंगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसीलिए बताया अस्मिन् लक्षति नत भूमि भागे, तो अलक्षित माने दिखाई नहीं पड़ेगी, ऊंची नीची भूमि भागे, जो ये भूमि है, जो ये रास्ता है वह, और यहाँ पर भूमि भागे का एक यह दिया मार्गे, नतोन्नत भूमि भागे मार्गे, वह भूमि का भाग कैसा है, रास्ते का है, जो रास्ता है वह ऊबड़ खाबड़ है और वह तुम्हारी आंसुओं के द्वारा अलक्षित हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब अलक्षित हो जाएगा तो मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। ते माने तुम्हारा जो पदानि है, पैर है, वह विषमी भवन्ति, आगे पीछे पड़ेंगे और लड़खड़ा जाएंगे।
इसीलिए वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम, तुम अपने आंसुओं को हे बेटी, हे शकुंतला, हे पुत्री रोक लो। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, रास्ता ऊपर नीचे है, और उसी रास्ते में यदि तुम चलोगी तो अलक्षित हो जाएगा। आंसू रहेंगे तो रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, और स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा तो ते पदानी, तेरे पैर विषमी भवंती, ऊपर नीचे पड़ेंगे, आड़े तिरछे पड़ेंगे, तुम लड़खड़ा जाओगी और लड़खड़ा कर गिर जाओगे। इसीलिए काश्यप ने कहा उत्पक्ष मणोर नयनयोर रूपरोतवृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् लक्षति नतोन्नत भूमि भागे। इसीलिए अस्मिन् लक्षत, जो ये अलक्षित हो रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो मार्ग है वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह नत भी है, उन्नत भी है, नीचा भी है, ऊंचा भी है। ऐसे मार्ग पर यदि तुम चलोगी तो तुम्हारे पैर विषमी भवंती, तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाएंगे और तुम गिर पड़ोगे। और यही बात जब हम तपस्या के लिए या स्नान करने के लिए तीर्थ गए थे तो फिर तुम्हारे भी पैर लड़खड़ाए थे, तब वहाँ भी पैर लड़खड़ाए थे और तुमने दुष्यंत के साथ विवाह कर लिया था, आगे पैर न लड़खड़ाए। इसलिए हे बेटी, अपनी आँखों से आंसुओं को रोक लो। क्लियर हो गया? इस श्लोक का भाव यही है कि शकुंतला रोती हुई प्रस्थान करती है, तभी काश्यप देखते हैं कि शकुंतला के पैर लड़खड़ा रहे हैं। एक श्लोक कहते हैं, हे कन्या, हे बेटी, हे शकुंतला, हे पुत्री, तुम अपने आंसुओं को स्थिर करो, रोको, क्योंकि यह जो जंगल का रास्ता यह जो जंगल का रास्ता है, नत है, उन्नत है, ऊबड़ है, खाबड़ है, माने गहरा है, ऊंचा है। ऐसे रास्ते पर तुम्हें जाना है। तुम्हारे पैर ते माने तुम्हारे पदान विषमी भवन लड़खड़ा रहे हैं, इसीलिए अपने आंसुओं को क्या करो, पोंछ लो। क्लियर हो गया? इतना ही काश्यप करते हैं। तभी उसके बाद शारंग्रव कहता है भगवान ओरकांतम कि हे पिता, हे काश्यप, ओरकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। ऐसा श्रुतियों में बताया गया है, ऐसा वेदों में बताया गया है, ऐसा पुराणों में बताया गया है कि किसी स्निग्ध जन को, प्रेमी जन को, आत्मीय जन को स्नान दिया है। ओरकांतम, जहाँ जल हो वहाँ तक छोड़ना चाहिए। गांव के बाहर तालाब हो, पोखरी हो, गढ़ही हो, वहाँ तक प्रेमी जन को, आत्मीय जन को, या जो हमारा खून का रिश्ता है, यदि वह घर आते हैं तो जब जाए तो उनको उस जल तक जाकर छोड़ कर आओ, किसी सरोवर तक जाकर छोड़ कर आना चाहिए। यह हमारी श्रुति कहती है, यह हमारा पुराण और वेद कहता है। इसी लिखा इति श्रूयते, ऐसी श्रुति कहती है कि ओदकांतम स्निग्ध जनों, कि अपने प्रेमी जन को, आत्मीय जन को जो है सरोवर तक छोड़कर आना चाहिए। अनुगंतव्यम, अर्थात सरोवर तक साथ साथ जाना चाहिए, उसके बाद वह वहाँ चला जाए और हम अपने घर वापस आ जाएं। ऐसा शारंग्रव कहता है, हे पिता, ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते, अर्थात प्रेमी जन को या आत्मीय जन को जो है अपने ओदकांतम सरोवर तक छोड़ना चाहिए, ऐसी श्रुति कहती है। तत् इदम सरस तीरम, और यह बगल में जो है शराब है, तालाब है, सरोवर है, इसीलिए यहीं पर आप छोड़कर वापस कुटिया में चले जाएं, हम लोग आगे चले जाएंगे। अत्र संदेश्य प्रतिगंतुम अहरति, और जो संदेश बताना हो वह हमें बता दीजिए।
हमें उस राजा से क्या कहना है, यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या संदेश देंगे, वह हमें आदेश कर दीजिए। सरोवर आ गया है और इसी सरोवर से आप लोग वापस लौट जाइए। जिसको शकुंतला के साथ में जाना है वो शकुंतला के साथ आगे जाए, और जिसको नहीं जाना है वह यहीं सरोवर से वापस लौट जाए। वही यहाँ पर बताया कि तद इदम सरस तीरम, यह सरोवर का तट है, यहीं पर आप अपना संदेश दीजिए और हम यहीं से आगे चले जाएंगे और आप लोग यहीं से लौट जाइएगा। तो काश्यप कहते हैं कि तेन हिमा क्षीर वृक्ष छाया मामाश्रयाम, तभी तेन हिमा माने हम लोग जो है, क्षीर वृक्ष माने दूध का वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष, बड़ का भी वृक्ष हो सकता है, गूलर का भी वृक्ष हो सकता है, लेकिन पीपल का वृक्ष में यहाँ हमारी पुस्तकों में माना गया है। तो क्षीर वृक्ष माने दूध वृक्ष अर्थात किसी क्षीर वृक्ष के नीचे छाया में आश्रयाम सभी लोग स्थित होते हैं। सर्वे परिक्रम स्थिता, सभी लोग चारों तरफ घूमकर खड़े हो जाते हैं। लिखा है सर्वे, सभी लोग परिक्रम घूमकर स्थिता खड़े हो जाते हैं और किसके, उस क्षीर वृक्ष की छाया के नीचे। तो यहाँ लिखा काश्यप तेन हिमा क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम, अर्थात हमें इस क्षीर वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे छाया में रुकना चाहिए। सभी आकर वहाँ उस क्षीर वृक्ष के नीचे, उस दूध वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी काश्यप आत्मगत मन में ही सोचते हैं, काश्यप मन में ही सोचते हैं, क्योंकि सारंग राव ने कहा कि जो आदेश देना हो, जो संदेश देना हो वह हमें बताकर यहीं से लौट जाइए, यहीं से आप आश्रम में चले जाइए, हम लोग शकुंतला को लेके हस्तिनापुर चले जाएंगे। इतना जब संदेश कहते हैं तो काश्यप आत्मगत मन में ही सोचते हैं कि संदेश क्या कहा जाए। तो दिया कि किम न खलु तत्र भवतो, भवत शब्द के साथ तत्र यत्र आ जाए तो वह सम्मान का बोध कराता है। तत्र भवत माने माननीय लोगों के प्रति, तत्र भावतः दुष्यंतस्य, अर्थात इस माननीय दुष्यंत के प्रति हम लोग अस्माभिः संदेष्टव्यम, हम लोग क्या संदेश दे सकते हैं। वह एक राजा है, वह चक्रवर्ती राजा है, पढ़ा लिखा है, अर्थात वह सारी राज शासन को जानता है, उसे हम क्या संदेश दें, यही करो मन ही मन विचार करते हैं। तो दिया कि आत्मगतम किम न खलु, हम क्या उन्हें संदेश दें, अस्माभि किम संदेष्टव्यम, मैं उस राजा को क्या संदेश दूं। खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम, मैं उस दुष्यंत के लिए कौन सा संदेश दूं, उस राजा के लिए हम लोग क्या संदेश दें, ऐसा वह काश्यप ऋषि सोचते हैं। इति चिंतयन्, ऐसा वह मन में विचार करते हैं। ऐसे ही वह विचार में मग्न हो जाते हैं। तभी शकुंतला जनांतिकम, हाथ की ओट लेकर, हमने बताया कल भी जनांतिकम शब्द आया था कि जब सारे लोग खड़े हों, जब दो सखियां बात करती हैं, हाथ का ओट ले लेती हैं, हाथ का आड़ कर लेती हैं, वही हो गया जनांतिकम। हलापश्य हे सखी देखो, हे सखी देखो कि नलनी पत्रांतरितमपि, यह जो कमलनी है, कमलनी के पत्तों में सहचरम अपश्यत, यह सहचर छिप गया है, यह सहचर छिप गया है। और अनत्यतुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम हम करोति, वह शकुंतला कह रही है कि प्रियंवदा, क्षमता अनसुईया देखो, हलापश देखो, इस तालाब में जो नलनी है अर्थात जो कमल है उसके पत्ते में अंतरितपि छिप गया है सहचर। पत्ता है, पत्ते के इधर सहचर है और इधर सहचरी है, बस पत्ते की ओट में पत्ते का आड़ है, सहचरी सहचर को नहीं देख पा रही है। पस आतुरा, पश्यंती आतुरा, अर्थात वह नहीं देख पा रही है, लेकिन यह देखो चकवी वाक्य रटती आतुरा, कितनी यह व्याकुल हो गई है, अपने पति को, अपने सहचर को प्यूं प्यूं कर कर बुला रही है, जबकि है बगल में ही,
बस उसे वह देख नहीं पा रही है, अर्थात वह इतनी व्याकुल हो गई है। और दुष्कर्म अहम करोमीति, और एक दुष्कर कार्य मैं कर रही हूँ, मेरा पति इतना दूर है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों अगल बगल हैं, बस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सहचरी इतना परेशान हो जा रही है, वह चकवी इतना परेशान हो जा रहा है, वह चकवी इतनी परेशान हो जा रही है कि वह चकवा को केवल क्षण भर नहीं देखी है। दोनों अगल बगल, केवल बीच में पत्ते का ओट आ गया है, नलनी का पत्र का आड़ पड़ गया है, इसीलिए वह अपने चकवे को नहीं देख पा रही है। तो चकवी बहुत व्याकुल हो गई है, वह प्यूं प्यूं करके अपने चकवे को बुला रही है, इतनी व्याकुलता है। तो दुष्कर्म अहम करोमीति, और मैं कितना दुष्कर कार्य कर रही हूँ, अर्थात मैं कितना दुख झेल रही हूँ। मैं बहुत दिनों से अपने दुष्यंत से नहीं मिली हूँ, तो सोच लो हम कितना दुखी होते हैं। अर्थात मैं बहुत दुष्कर कार्य कर रही हूँ, मैं बहुत दुख सह रही हूँ वियोग का। वह क्षण भर केवल बगल में है, पत्ता हट जाए दोनों का मिलन हो जाए। लेकिन यहाँ बताया कि वह चक्र वाक्य रटती, वह रट रही है, हमेशा चिल्ला रही है, पीऊँ पीऊँ तुम कहाँ हो, जबकि उसके बगल में ही है, बस पत्ते की आड़ में है। क्लियर हो गया। तो अनसुईया कहती है, सखी मैवम मंत्र इससे, ऐसा नहीं है। शकुंतला अनसुईया कहती है कि मैवम, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात मत कहो कि यह जो चकवी है वह चकवे के बिना चिल्ला रही है। तो वह बताती है कि वह चकवी और चकवा, आप जानते होंगे कि रात में दोनों अलग हो जाते, बिछुड़ जाते हैं। वह प्रतिदिन रात में अलग रहते हैं, दिन में भले ही वह साथ रहें। तो वह बताई कि जब दिन में थोड़ा सा साथ छूटने पर यह इतनी चिल्ला रही है, रात में तो वह हमेशा अलग रहते हैं चकवी और चकवा, तो वह कितना दुख दर्द सहती होगी। और एक मैं हूँ शकुंतला, जो दुष्यंत से इतने दिनों से दूर हूँ, तो हमारा दुख कितना होगा, यह भाव व्यक्त कर रहा है। तभी सखी मैवम मंत्रस्य, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात न करो। तो फिर एक श्लोक आता है कि ऐसापि प्रियेण विना गमयते रजनीं विषाद दीर्घतराम, ऐसापि प्रियेण विना गमयते। अनसुईया कह रही है, इसके पहले प्रियंबदा ने भी एक श्लोक कहा था कि उद्गलित दर्भ कवला मृग है, यह प्रियंबदा का श्लोक था। और यह अनसुईया का है कि ऐसापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतराम, गुरुवपि विरह दुःखम, गुरुवपि विरह दुःखम, आशावन्द सायति। वह बता रही है कि विरह दुःखम गुरुवप, कितना भी कठिन दुख हो, विरह का कितना भी बड़ा, गुरु मन भारी होता, कितना भी भारी दुख हो, लेकिन आशा का यदि बंधन है तो बड़ा से बड़ा विरह दुख भी सह लिया जाता है। कि कोई परदेसी बाहर गया है, वह अपनी पत्नी से कह कर गया है कि दीपावली आएगी तो हम आएंगे, भले ही वह त्यौहार 8 महीने साल भर बाद आए, लेकिन उसे एक आशा रहती है कि त्यौहार नज़दीक आ रहा है, 4 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं। वह गिनने मात्र से ही पूरा महीना वह व्यतीत कर लेती है। बस एक आशा उसके पति ने बधा दिया कि वह दीपावली में अवश्य आएगा। यही आशा का बंधन है कि यदि किसी व्यक्ति की आशा लगी रही, आपने बहुत पढ़ा होगा कि आशा लागी रहती तन श्वासा, कि जब तक हमारे अंदर आशा है, मिलने की उत्कंठा है, जब तक चाहत है, तभी तक हमारे प्राण में, हमारे शरीर में श्वास है। जिस दिन यह आशा खत्म हो गई, यह शरीर भी नश्वर हो जाएगा। यह मेघदूत में भी पढ़ लो,
या पढ़ाया जा रहा होगा या पढ़ लिया होगा आपने कि वहाँ भी आशा थे। यक्षिणी को मालूम था कि हमारा जो स्वामी है शाप समाप्त होते ही वापस आ जाएगा, उसी आशा में वह जी रही थी। यदि वह आशा टूट जाती, यक्षिणी वहीं ख़त्म हो जाती, यक्षिणी तुरंत मर जाती। उसके शरीर का वर्णन किया होगा कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, इतना वह वियोग में कातर हो गई थी या दुखी हो गई थी। वही चीज़ यहाँ पर बताई कि विरह दुखम गुरुवपि, विरह कितना भी भारी हो, वियोग कितना भी भारी हो, लेकिन आशा का यदि बंधन है, यदि उसे आशा दे दी गई कि वह आशावान है, तो वह पूरे विरह को सहायत सह लेता है। जो लोग विदेश कमाने जाते हैं उन्हें यह आशा रहती है कि 3 साल बाद ये वापस आएंगे। इसी आशा में स्त्रियां 3 साल व्यतीत कर ले जाती हैं। एक आशा है, वही दिया कि गौरवा पे विरह दुखम आशा बंधन सहायते। आशा का ही बंधन ऐसा है कि उम्मीद का ऐसा बंधन है कि हम बड़े से बड़े दुख को सहन कर ले जाते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एक आशा है, जिस दिन यह आशा टूट गई आप तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को जिंदा रखना। यही है काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विदे और शिव इतर क्षतये, कि जो अकल्याणकारी है वह काव्य से दूर होता है। काव्य से धन मिलता है, काव्य से यश भी मिलता है और काव्य से व्यवहार ज्ञान मिलता है। तैयारी कर रहे हो, एक परीक्षा में नहीं निकले तो अगले में तैयार। जिस दिन आपने आशा तोड़ दिया तो आप इस पढ़ाई से दूर हो जाओगे। तो वही बोला विरह पे विरह दुखम, जो जितना भारी दुख हो लेकिन एक आशा का बंधन रहे, मिलने की उत्कंठा रहे, उम्मीद बनी रहे, तो बड़े से बड़े दुख को सहन कर लिया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ ऊपर। ऐसापि प्रियेण बिना, ऐसापि अर्थात वह चकवी चकवा, वह जो चकवी है प्रियेण बिना, पूरे अपने प्रियतम के बिना, अपने चकवे के बिना, गमयति रजनी, पूरी रात्रि को बिता देती है, और विषाद दीर्घतराम, और उसका दुख बहुत भारी होता है। दुख बहुत है, वह प्रतिदिन ऐसे रात में अपने पति के बिना, अपने चकवे के बिना, गमयति रजनी, रजनी माने रात्रि, कि ऐसा भी प्रियण बिना, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अपने प्रियतम के बिना स्त्रियां हमेशा रात गुजारती हैं, इस उम्मीद में कि हमारे स्वामी आएंगे, धन कमा के लाएंगे, इसी उम्मीद में वह बिताती हैं कि धन कमा के लाएंगे तो हम अपना शौक श्रृंगार पूरा करेंगे। इस आशा के साथ स्त्रियां उन्हें भेजती भी हैं और इसी उम्मीद के साथ वह जीवित भी रहती हैं। यही है आशा का बंधन कि ऐसा भी, यह जो चकवी चकवा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह अनुसुईया कह रही है प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाद, बहुत बड़ा दीर्घतराम, कि वह पूरी रात विशाल दुख में व्यतीत कर लेती है और सुबह होते ही उसकी मुलाकात हो जाती है। यह है चकवी चकवे की कहानी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला, यह तुम दुष्कर कार्य नहीं कर रही हो। वही पीछे आया कि दुष्कर्म अहम करोमि, मैं भी दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तभी शकुन, यही अनुसुईया जवाब देती है कि तुम ही केवल दुष्कर कार्य नहीं कर रही हो, यह चकवी चकवा प्रतिदिन इसी तरह रात में बिछड़ जाते हैं। ऐसापि प्रियेण विना गमयते रजनीम विषाद दीर्घतराम, दीर्घतर दिया है, अर्थात बहुत लंबे लंबे दुख को वह सह लेती है, एक आशा के बंधन में कि रात व्यतीत होगी तो सुबह हम अपने चकवे से मिल जाएंगे। इसी के कारण वह प्रतिदिन रात को बिता लेती है। विद्या आशा बंधः सहायते विरह दुख गुरुवपि, विरह का दुख कितना भी गुरु हो, कितना भी भारी हो, बस एक आशा का बंधन ही ऐसा है कि वह बड़े से बड़े दुख को सह लेता है। क्लियर हो गया? इतना ही अनुसुईया कहती है।
अब उसके आगे तभी काश्यप कहते हैं सारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्यम। काश्यप कहते हैं कि हे सारंगरव इति त्वया तुम्हारे द्वारा मद वचनात् मेरे वचन को स उस राजा से वक्तव्य माने कहना, उस राजा से मेरे वचन को कहना और जब कहोगे तो शकुंतलया पुरस्कृत शकुंतला को आगे कर देना, राजा के सामने शकुंतला को आगे कर देना ताकि वह शकुंतला को देख सके और पहचान सकें। इसीलिए काश्यप ने कहा कि हे सारंगरव तुम तो साथ में जा रहे हो, इति त्वया तुम्हारे द्वारा मद वचनात् मेरे वचन उस राजा से कहे जाएंगे तो स राजा उस राजा के सामने पहले शकुंतला को आगे करना, तब वक्तव्य तब मेरे वचनों को बोलना कि हम